आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का भाग नंबर 4, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया है, जो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक हैं। आज हम आपको बहुत ही आसान सी भाषा में समझाएंगे आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक। आइए समझते हैं आर्टिकल नंबर 36। आर्टिकल नंबर 36 में परिभाषा, यानी कि जो परिभाषा फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 12 की थी, वही परिभाषा सेम यहाँ आर्टिकल नंबर 36 में है। आर्टिकल नंबर 37 में बताया गया है कि हम टीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की किसी भी आर्टिकल के तहत हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इन्हें लागू नहीं करा सकते हैं, यानी कि कोर्ट के द्वारा लागू इन्हें नहीं कराया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि को दिया गया है, यानी कि सरकार समाज का कल्याण करने के कार्य करेगी। आर्टिकल नंबर 39 में बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, यानी कि औरत हो या पुरुष, जो समान कार्य करेंगे तो उनको सैलरी भी समान दी जाएगी। समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायत का संगठन दिया गया है, यानी कि सरकार ग्राम पंचायत का संगठन करेगी। आर्टिकल नंबर 41 में बताया गया है कि सरकार कुछ दशाओं में सरकारी सहायता करेगी। आर्टिकल नंबर 42 में बताया गया है कि मनोचित दशा, यानी कि कोई लेडीज सरकारी विभाग में कार्य करती है तो और वह गर्भवती है तो उसको रेस्ट दिया जाएगा। मनोचित दशा। आर्टिकल नंबर 43 में
आर्टिकल नंबर 43 में बताया गया है कि निर्वाह योग्य मजदूरी मतलब होता है कोई अगर किसी व्यक्ति से कार्य कराता है तो उसको कम से कम इतनी सैलरी देगा कि उसका जीवन निर्वाह चल सके। नोट कर सकते हो आप, अगर चाहो नोट भी कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल नंबर 44 में कहा गया है कि समान सिविल संहिता को बताया गया है। आर्टिकल नंबर 45, आर्टिकल नंबर 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य का सरकार ध्यान रखेगी। नंबर 46, आर्टिकल नंबर 46 में SC, ST और OBC वर्ग के लोगों के लिए विशेष आरक्षण दिया गया है। विशेष आरक्षण। आर्टिकल नंबर 47, आर्टिकल नंबर 47 में कहा गया है कि सरकार पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएगी। आर्टिकल नंबर 48 में कृषि एवं पशुपालन को बताया गया है। पशुपालन में दुधारू पशुओं के हत्या पर रोक लगाई गई है। आर्टिकल नंबर 48 में कृषि एवं पशुपालन को बताया गया है और उसमें दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाई गई है। आर्टिकल नंबर 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा को कहा गया है। आर्टिकल नंबर 50,
आप इन्हें नोट भी कर सकते हो। 50, आर्टिकल नंबर 50 में कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग किया गया है। आर्टिकल नंबर 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दिया गया है। शांति को बढ़ावा। तो कैसा लगा आपको आज पॉलिटी का भाग नंबर 4, जिसमें डीपीएसपी को बताया गया। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।